किस तरह बोलने वाले लोग वहां शामिल और किस तरह ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है आज इसमें। आज जब मैं अपनी पार्टी के दलित सांसद आरिफ सुमन जी के साथ खड़ा हूं तो याद होगा मुझे गोली मारने की धमकी मिल रही। बीबीसी न्यूज पावर के न्याय मित्र भारत की बात में आप सबका स्वागत। जैसे फूलन देवी जी को मारा जैसे वैसे तुम्हें मारेंगे। आखिरकार कौन है इनके पीछे? और अगर ये धमकी दी गई है, अगर वो पोस्ट वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है, वैसे तो सरकार को खुद संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन अगर हमारी पार्टी के लोग शिकायत भी करने जा रहे हैं तो उससे एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। बीजेपी के लोग कुछ भी लिख सकते हैं, उस पर उन पर एफआईआर नहीं होगी, कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। और अगर एफआईआर हो भी जाएगी तो कार्रवाई नहीं होगी। करीबन 25-30 एफआईआर तो हम दिखा चुके हैं। इस सरकार में जाति कैसे काम कर रही है उसे देखिए। सम्राट अशोक जिन्हें कुशवाहा मौर्य समाज अपना भगवान मानता है, उनकी जयंती पर सौहार्दपूर्ण आयोजन एक व्यक्ति ने तलवार से केक काट दिया, उस पर कार्रवाई हो गई। पर पुलिस ड्रोन की निगरानी में तलवार लहराती योगी सेना के लोगों को पूरे सम्मान के साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर कहीं कोई कार्रवाई हुई हो तो बताइए आप। और याद कीजिए क्या कहा जाता है जब पुरानी सरकार हुआ करती। एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल की मैं न्यूज के आधार पर ये बात कह रहा हूं कि यादव टेक ओवर ऑफ यूपी पुलिस, मतलब यूपी की पुलिस में बस यादव है। ये प्रतिष्ठित न्यूज चैनल और ऐसी कई फर्जी खबरें चलाई जाती थी। केवल एक नहीं खबर चलती थी, बहुत सी खबरें चलती थी। लेकिन आज जो आंकड़े हैं 2025 के, वो खबरें कहीं नहीं चल रही। आगरा में 48 थाने हैं। बताओ पीडीए कितने हैं? मैनपुरी में। ये हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जिनकी बात आप सुन रहे थे। खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि राजपूतों की सेना, कड़ी सेना किस तरह से ये पीडीए के उद्देश्यों से प्रभावित होकर के बतौर कार्यकर्ता बीजेपी उन पर हमलावर हो चुकी है और उनके पीडीए मिशन को कमजोर करने की साजिश के तौर पर इस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं। आदरणीय अखिलेश जी बतौर समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी खुद के जान माल पे हमले की जो धमकियां मिल रही हैं, एक नहीं कई धमकियां मिल रही हैं, एक के बाद एक मानो सिलसिला चल चुका है। ये पीडीए से इतनी नफरत की राजनीति कभी किसी भी राष्ट्र के विकास का कारण तो नहीं बन सकती। यदि वास्तव में किसी सरकार या सत्ता को वास्तव में उस देश को विकास के रथ पर ले जाना है, वो दुनिया की महाशक्तियों के रास्ते पर खड़ा करना है, तो उसका उद्देश्य जाति उन्माद फैला करके, इसके बावजूद कि वो ऑलरेडी सत्ता में हैं, वो अपना मिशन पूरा कर चुके हैं, चाहे लीगल या इलीगल, बाय ईवीएम या विदाउट ईवीएम, विथ ईवीएम या विदाउट ईवीएम, नो मैटर। जब आप सत्ता में हैं तो सत्ता को अब बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए, महंगाई से मुक्ति चाहिए, उसे सस्ती शिक्षा चाहिए, सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, घर के दरवाजे पर न्याय चाहिए। इतनी बड़ी टेंशन है, प्राकृतिक आपदाएं चारों तरफ से घेर रही हैं तमाम विकासशील राष्ट्रों को, उनमें भारत सबसे टॉप पे है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी यदि किसी विकासशील राष्ट्र पे है तो वो भारत है। सबसे छोटे छोटे समुदाय के रूप में रहने वाले जो राष्ट्र बने थे, वो हमसे आगे निकलते हुए विश्व की आर्थिक महाशक्तियों के गोली मार देंगे, कोई कहता है हड्डियां तोड़ देंगे, कोई कहता है कान काट लेंगे, नाक काट लेंगे, जीभ काट लेंगे। कतार में खड़े हो गए। वो हमसे बेहतर समृद्धशाली राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका का स्थान ग्रहण कर लिए
और हम आज भी उसी विकासशील राष्ट्र की प्रगति की धारा में अपने कदम जमाए हुए हैं। यह सौभाग्य है या दुर्भाग्य, यह फॉरवर्ड क्लास की तर्क और विवेक की भी परीक्षा है कि वो अपना देश किस रूप में देखना चाहता है। वो अपने देश को धनुष, तलवार और बाण के परिसीमा में ही सिर्फ देखना चाहता, या दुनिया जिस आधुनिकता के साथ, आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ, जिस तरह से चाइना के अंदर तमाम व्हीकल इंडस्ट्री में कितना अजीबोगरीब उसने विकास कर लिया, वो अमेरिका को चैलेंज कर रहा है, दूसरे देशों को चैलेंज, दूसरे जापान जैसी टेक्नोलॉजी को भी चाइना चैलेंज कर रहा है व्हीकल इंडस्ट्री के अंदर। और हमारा रिसर्च सेंटर, हमारे रिसर्च सेंटरों पर क्या हो रहा है कि हम तलवार किस तरह की रखें, हम त्रिशूल किस तरह से, हम टीका कैसे लगाएं। ये एक भारतीय संस्कृति थी, सनातन संस्कृति थी, जो खुद में भाई बराबरी, भाईचारा, सहभागिता की गारंटी है, जो भगवान श्री कृष्ण को, क्या भारतीय सनातन संस्कृति के स्तंभ योगेश्वर श्री कृष्ण या श्रीमद् भागवत गीता को माइनस करने के बाद कुछ भी हिंदू धर्म के नाम पर बचता है क्या? माता आदि शक्ति के पौराणिक हिस्ट्री को यदि हिंदू धर्म के ठेकेदारों द्वारा यदि उसे निकाल दिया जाए, क्योंकि यदि आप उस तरह से देखें, जाति आधार पर यदि आपको देखना है तो ये संपूर्ण यदुवंशियों की संस्कृति का नाम भारतीय संस्कृति है। आप यदुवंशियों की संस्कृति को खत्म करके जिस यदुवंशियों पर हमला करने के लिए, उनको कमजोर करने के लिए, उन्हें देशद्रोही साबित करने का प्रयास जो किया जा रहा है, उनके ऊपर देशद्रोही आक्रमण किए जा रहे हैं, जिस तरह से उनके लोगों को, पीढ़ी के लोगों को कमजोर किया जा रहा है, उनको अवदस्त किया जा रहा है, उनको चारों तरफ कोर्टों के अंदर तारीखों पर तारीखों का अन्याय की सिलसिला का एक मानो एक इतिहास लिखने की, गगनचुंबी इतिहास लिखने का प्रयास हो रहा है, जबकि सबसे ज्यादा अपेक्षित और उम्मीद भरा जनता का अब तक का कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी उम्मीद का नाम बीजेपी थी। क्या बीजेपी का यह दायित्व तो नहीं कि जनता ने आप पर जिस विश्वास के साथ आपको वोट दिया, उस सरकार में पहुंचने के बाद आप अपने आप को बदनाम क्यों कर रहे हो? न्याय, सत्य और अहिंसा जिस भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का डीएनए है, बराबरी, भाईचारा जिसका चरित्र हो, सहभागिता उसका नैतिक आदर्श हो, जिस भारतीय संस्कृति का आदर्श हो, उस भारत के लोग जाति, संप्रदाय और संप्रदायों के आधार पर मंदिरों की जमीनें कब्जा करना, मस्जिदों की जमीनें कब्जा करना, चर्चों की जमीनें कब्जा करना, ये कौन सी नई विकास की रथ यात्रा है? क्या वास्तव में इसे देश के लोग विकास के नए रास्ते पर चल पाएंगे? ये अजीत अंजुम जी जो दिखा रहे करड़ी सेना का ये चाल और चरित्र, क्या ये करड़ी सेना को ये नहीं पता कि नारायणी सेना के सामने उसकी क्या हैसियत है? देश की सामने दुनिया की सबसे बड़ी सेना, जब आज का युग नहीं था, जब महाभारत लड़ा गया, तब भी नारायणी सेना ही सर्वोच्च सेना थी, सबसे शक्तिशाली सामने, जिसके सामने सारी दुनिया झुकती थी, वो नारायणी सेना थी। आज जिस यदुवंशियों को झुकाने की प्रयास किया जा रहा है, वह निहायत दुर्भाग्यपूर्ण है। निष्पक्ष पारदर्शी पत्रकारिता को समर्थन के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।